सत्य के प्रति हमारा आकर्षण बहुत होता है। हम सभी चाहते हैं कि हमें सत्य मिले जीवन में, भले ही हम झूठ बोले, राधे राधे बोलो। ऐसा होता है कि नहीं होता है? एक माता चाहती कि मेरा पुत्र मुझसे सत्य बोले। अगर बेटा कभी थोड़ा सा झूठ बोलेगा, मां को पता चल जाए तो फिर पिटाई करेगी। एक पत्नी चाहती कि मेरे पति मुझसे सत्य बोले, पति चाहता पत्नी सत्य बोले। एक वकील चाहता है कि मेरा मुवक्किल मुझसे सत्य बोले, भले उसने मर्डर कर दिया कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तो बताना ही चाहिए उसको कि ऐसे ऐसे किया तो मैं बचाऊंगा उसको। एक डॉक्टर चाहता है कि मेरा जो मरीज है वो मुझसे सत्य बोले। सत्य नहीं बोलेगा तो डायग्नोज नहीं हो पाएगा, बीमारी पकड़ में नहीं आएगी। विश्व के जितने भी धर्म हैं, विश्व के जितने भी पंथ हैं, जितने भी जातियां हैं, कैटेगरीज हैं, कोई एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं हो सकता है जिसको सत्य के प्रति आकर्षण नहीं है। थोड़ा विचार करें आप, सत्य के प्रति हमारा इतना आकर्षण क्यों है? बोले आकर्षण इसलिए है क्योंकि सत्य तो परमात्मा है, सत्य है ईश्वर, ईश्वर सत्य है, इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम उसको कहा गया। सत्य परमात्मा है। और साइंटिफिक बात है, वैज्ञानिक एक लॉजिक है कि जो वस्तु जिससे प्रकट होती है वह उसके प्रति आकृष्ट होती है। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता है? हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है कि बहुत बड़े तारे ने सूर्य को खींचा तानी में वो टूट गया, फिर उसके 9 टुकड़े हो गए, फिर उसके इर्द गिर्द घूमने लगे। उनके भी कुछ टुकड़े हुए, वो उनके इर्द गिर्द घूमने लगे। क्यों घूमने लगे? क्योंकि वो उनके अंश हैं। तो हम परमात्मा के अंश हैं, इसीलिए प्रभु के इर्द गिर्द हम घूम रहे हैं। हम भले ही कितने नास्तिक बन जाएं, लेकिन हैं तो हम उन्हीं के ना। है तो सबके भीतर वो मुरली वाला, है तो सबके भीतर बैठा हुआ वो टेढ़ी टांग वाला। भले ही कोई लाख मना करे, उसके मना करने से कुछ नहीं हो सकता है। सबके भीतर मेरा मुरली वाला बैठा है। तो ऐसा सत्य परमात्मा है। परमात्मा ही चैतन्य स्वरूप है, विश्व के कण कण में विद्यमान होकर के वो विश्व को चैतन्य कर रहा है, चेतनता प्रदान कर रहा है। वही परमात्मा आनंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। कई बार हम सुख को आनंद मान लेते हैं, लेकिन सुख और सुविधा आनंद के अंतर्गत आ सकता है, लेकिन आनंद नहीं है। आनंद का कभी विनाश नहीं होता है। आनंद एक अनुभूति है, और वह परमात्मा अनुभूति है, ब्रह्म अनुभूति है। ऐसी रस की अनुभूति कभी एक पल के लिए हो जाए, एक क्षण के लिए हो जाए, समझना कि प्रभु से मिलन हुआ था मेरा, मैं ठाकुर से मिला था, मैं कृष्ण से मिल करके अभी निकला हूं। श्री कृष्ण ही सत्य है, कृष्ण ही चित है, और कृष्ण ही आनंद स्वरूप है। करते क्या है जी? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। देखो कितना बड़ा कार्य करते हैं। हम लोगों का आदर किस लिए करते हैं? कि वो कार्य कैसा करता है। हम पूछते हैं उनको कि जी आप क्या करते हैं? किस लिए पूछते हैं? बोले रिस्पेक्ट कितना देना है आपको, इसलिए पूछते हैं। अगर उसने बोला कि भाई साहब कुछ नहीं, ऐसे ही टाइम पास है, तो फिर उसको ऐसे बोलेंगे कि अब बाहर ही बैठिए आप,
भीतर नहीं ले जाएंगे बैठक में। अगर कोई कहे कि स्वागत करता जब चल रहे थे ना, उसमें एक व्यक्ति ऐसा था कि उसके अंतर्गत 10 फैक्ट्रियां चलती है अपनी, 10 कंपनियों का मालिक है, करोड़ों की टर्नओवर है, हजारों वर्कर उसके अंडर काम करते हैं। आप कहेंगे आपने पहले क्यों नहीं बताया? मेरे बेटा ने भी तो MBA करा हुआ है, उसको थोड़ा एडजस्ट कर देते वहां पे। और वो भीड़ में चल रहा था, मैंने तो कई बार कोहनी भी मारी उसको। जय श्री कृष्ण बोलो। तो जब तक किसी के विषय में हमें पता नहीं चलता है, हम उसको रिस्पेक्ट नहीं दे सकते। और परमात्मा के विषय में कहा गया वो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के परम हेतु हैं, कारक है। फैक्ट्रियों के मालिक नहीं है, विश्व के मालिक हैं, जिनके अंतर्गत समस्त ब्रह्मांड आते हैं। परम से कहिए जय श्री कृष्ण। समस्त ब्रह्मांड जिनके अंतर्गत आते, ऐसे विश्व की उत्पत्ति, उसका पालन करना, उसको स्वयं में विलीन करना, यह उनके कारण होता है। मेरा ठाकुर थोड़ा मुस्कुराता है तो विश्व की उत्पत्ति हो जाती है, उसके मुस्कुराने से ही विश्व की उत्पत्ति हो जाती है। वो थोड़ा गंभीर होता है तो विश्व का पालन होने लगता है, और कभी भ्रिकुटी टेढ़ी कर लेना तो प्रलय हो जाता है। इसके लिए कुछ ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं परमात्मा को। ठीक है जी, आपने कहा 10 फैक्ट्रियों के मालिक हैं, मेरे बेटा को एडजस्ट कर दें। हमने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं करती है, बड़े सत्यनिष्ठ हैं, किसी का पक्ष कभी नहीं लेते, ऐसी बातें तो कभी मानते ही नहीं। बिल्कुल टैलेंटेड जो होगा, इंटरव्यू से जो आएगा वही जा सकता है अंदर, इस बात को नहीं मानते। आप कहेंगे फिर हमारे किस काम का है, फिर तो चाय पिलाओ और भेजो। ऐसा होता है कि नहीं? कोई कितना भी बड़ा हो, हमारे काम अगर ना आए तो हम उसका ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं करना चाहते। लेकिन परमात्मा के विषय में कहा, बोले विश्व की उत्पत्ति, प्रलय और स्थिति के कारक हैं, और करते क्या है जी? तापत्रय विनाशाय, त्रिविध तापों का विनाश कर देते हैं। त्रिविध ताप, 3 प्रकार के ताप। अब आप ध्यान से सुनना, हमारे जीवन में जितने भी संकट हैं, जितने भी कष्ट हैं, जितने भी दुख हैं जीवन में, उन दुखों को, उन संकटों को, उन कष्टों को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। 3 कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया जा सकता है। सारे संकट, सारी परेशानियां, सारे कष्ट जो हैं, दुख जो हैं, वो 3 भागों में बंट सकते हैं। दैहिक, दैविक और भौतिक तापा। तुलसीदास जी कह रहे हैं दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। एक तो देह से संबंधित कष्ट होता है, कोई बीमारी हो जाना, शरीर से संबंधित कष्ट, ये बहुत बड़ा कष्ट है। लोग कहते हैं बोले बीमारी नहीं होनी चाहिए महाराज, बाकी तो सब ठीक है, चलता ही रहता है। बोलते हैं ऐसा कि नहीं? शरीर ठीक रहना चाहिए हमारा, कोई ज़्यादा कष्ट नहीं है, ऐसे बीमारी नहीं होनी चाहिए, बाकी तो चलता रहता है, हाथ पैर की मैले, पैसा आता जाता रहता है। हमने बुजुर्ग ऐसा कहते हुए सुने हैं बहुत सारे। तो शरीर से संबंधित कष्ट दैहिक ताप होता है। एक दैविक ताप होता है, दैवीय आपदा। आपने देखा होगा अभी कुछ ही दिन पहले ऐसी प्रलयंकारी वर्षा हुई कि कई लोग बेचारे बह गए, घर सहित दब गए। क्या कसूर था उनका? किसने सोचा था ऐसा होने वाला है? ये दैवीय प्रकोप है, ये दैविक ताप है। और भौतिक संसार से संबंधित जो भी कष्ट है वो भौतिक ताप है।
तो केवल दैहिक नहीं, केवल दैविक नहीं, केवल भौतिक नहीं, तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों का विनाश करते हैं श्री कृष्ण। इसलिए श्री कृष्णाय वयम नमः। पहला मंत्र पूर्ण होने जा रहा है, केवल हम स्पर्श करने जा रहे हैं। ये व्याख्या नहीं, मत समझ लेना, इसकी व्याख्या संभव ही नहीं है। भागवत के एक मंत्र की व्याख्या भी नहीं की जा सकेगी। हमने केवल स्पर्श करने की चेष्टा की है। ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, वयम नुमः, हम प्रणाम करते हैं। प्रणाम क्यों किया जाता है? जब हार जाते तो प्रणाम किया जाता है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हम नहीं समझ सकते, हम जान नहीं सकते आपको प्रभु, इसलिए आपको प्रणाम कर रहे हैं। सही जाने जिन दे ही जना हूं, वही जान सकता है जिसको आप जनाना चाहते हो, जिस पर आप करुणा करते हो, जिस पर आप कृपा करेंगे, वही जान सकेगा। दूसरा मंत्र श्रीमद् भागवत का, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वयपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जिनका यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ, जो जन्म लेते ही संन्यास धारण कर लेते हैं, ऐसे व्यास जी के प्रिय पुत्र सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं, जो सर्वभूत हृदय हैं, जिनके कारण श्रीमद् भागवत की ये कथा हमें प्राप्त हुई है। इसलिए उनके चरणों में भी वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आइए चलते हैं उस स्थान की ओर। नैमिषारण्य का परम पावन क्षेत्र है। 88,000 संत लोग वहां पर विराजमान हुए और व्यास मंच पर आरूढ़ हुए हैं 20 वर्षीय सूत जी। व्यास जी के परम प्रिय शिष्य हैं सूत महामुनि। शौनकादिक ऋषि मुनि लोग मुख्य यजमान बनकर के बैठे हैं। 1000 वर्ष का दिव्य सत्र प्रारंभ हुआ है और शौनक ने आज सूत जी को प्रणाम करके प्रश्न किया है, एक जिज्ञासा रखी है कि हे गुरुदेव, आप यदि चाहें तो ज्ञान की एक किरण हमारी ओर आप बिखेरें तो हमारा भी जीवन धन्य हो जाए। आप ज्ञानमय हैं। हमारे जीवन का जो अंधकार है वो केवल आपकी कृपा से दूर हो सकता है। जगत का जो अंधकार है वह सूर्य नारायण की कृपा से दूर होता है। सूर्य नारायण जब उदित होते हैं पूर्व दिशा से, तो कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, सूर्य नारायण अपनी किरणें बिखेरते हैं और जगत का अंधकार छट जाता है, उजाला हो जाता है, प्रकाश आच्छादित हो जाता है, सब ओर फैल जाता है। शौनक कह रहे हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य समाप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, आप कथा मत कहना। तो सूत जी ने कहा फिर क्या कहें? बोले आप कथा सार कह देना, कथा सार कह देना। कथा हम सुन पाए इतना हमारा जीवन ही नहीं है। 1000 वर्ष का सत्र प्रारंभ हुआ है महाराज।
और उस 1000 वर्ष के सत्र में आप कथा मत कहना, आप कथा का सार कहना केवल। क्यों सार कहें हम? बोले आपके द्वारा कहा गया जो सार होगा कथा का, वो मेरे कानों के लिए रसायन का काम करेगा, मेडिसिन का काम करेगा। हमारे जो कान है वो जगत के लोगों की निंदा चुगली सुन करके, दुर्वचन सुन सुन करके पक चुके हैं। ये अस्वस्थ हो चुके हैं कान, बीमार हो गए हमारे कान, खराब हो गए हमारे कान। और जब तक इसमें कृष्ण रस की बूंद नहीं टपकेगी, जब तक कथा सार की बूंद इसमें नहीं जाएगी, तब तक ये स्वस्थ नहीं हो सकते, ये राजी नहीं हो सकते। महाराज आप कथा सार कहना। कैसा कथा सार? बड़ी सुंदर बात कही जा रही है। श्रेयसाम यद्भवे श्रेय पावनानाम च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। साधनम तद्वदाधुना। जो श्रेष्ठ करने वाले को भी श्रेष्ठ करे, जो पवित्र करने वाले को भी पवित्र कर दे। और मैं क्या कहूं गुरुजी, आप ऐसी कथा सुनाना कि जो मेरे कृष्ण को ही प्राप्त करवाने वाली हो। प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। कितनी सुंदर बात श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही हुई है। कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना कथा हम क्यों सुने? ठीक है, श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान विधि पूर्वक करवाने से मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसमें कोई अतिशक्ति नहीं है, मनोरथ पूर्ण होते हैं। आपके मन में कुछ भी सोची हुई बात पूरी होती है, आपका संकल्प पूर्ण होता है। संकल्प अगर अच्छा नहीं है तो ठाकुर जी उसको बदल देते हैं, लेकिन पूरा अवश्य करते हैं। मनवांछित फल की प्राप्ति तो भागवत से होती ही है, लेकिन केवल मनवांछित फल को प्राप्त करने के लिए हम भागवत न सुने। वास्तव में तो भागवत की कथा मेरे ठाकुर जी को प्राप्त करने की ही तो कथा है। कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, भगवान से मिलाने वाली कथा है। ये भी बहुत बाद की बात होगी कि भगवान से मिलाने वाली कथा है। मैं यूं कहूं कि ये कथा ही भगवान है, कथा ही कृष्ण है, और कृष्ण रूप में ये कथा हमारे कानों में प्रवाहित होती है। कर्ण रूपी दोनों से हम इसको पीते हैं, इस कृष्ण रस को हमारे हृदय में जाती है। और रास नृत्य हो सदा हृदय में, मोहन तो संग नाचूं, ऐसा हमारा जीवन बनता है। कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। प्रत्येक कथा में मैं कहता हूं कि जिस दिन कृष्णार्थी श्रोता और कृष्णार्थी वक्ता का मिलन हो जाएगा, उस दिन भागवत की कथा भी पूर्ण हो जाएगी। श्रोता भी चाहिए कृष्णार्थी और वक्ता भी चाहिए कृष्णार्थी। लोग भागवत से अर्थ तो चाहते हैं, लेकिन भागवत के अर्थ पर कोई जाता ही नहीं है। भागवत से अर्थ तो सभी चाहते हैं कि हमारी फैक्ट्री अच्छी चली जाए, हमारी दुकान अच्छी चल पड़े, हमारा बेटा बिना पढ़े पास हो जाए,
बिना प्रोफेशनल डिग्री के उसको नौकरी मिल जाए, जय श्री कृष्ण बोले। ऐसी ऐसी तमन्नाएं होती हैं हमारी। भागवत से अर्थ तो सभी चाहते हैं, वक्ता भी अर्थ चाहते हैं, दोनों ओर की बात है। वक्ता भी अर्थ चाहते हैं कि भागवत की कथा करेंगे तो थोड़े धन की प्राप्ति हो जाएगी। धन के लिए भागवत की कथा करता है। कृष्ण प्राप्ति कर्म वह कथा कभी नहीं हो सकती। वो कृष्ण से मिलाने वाली कथा कैसे होगी जब दोनों के मन में धन की बात चली जाए, यजमान के मन में भी धन की बात चली जाए, वक्ता के मन में भी धन की बात चली जाए, तो धन के विषय में ज्यादा सोचेगा, कथा के विषय में कम सोचेगा। राधे राधे बोलो। भागवत से यदि आप अर्थ चाहते हो तो बिल्कुल 100% मिलता है। ऐसा नहीं कि भागवत से अर्थ की प्राप्ति नहीं होती है, वो मिलता ही है। हमारे यहाँ तो ऐसी मर्यादा है कि कोई हमारा प्रियजन हमसे बिछड़ गया और उसके निमित्त हम कथा करवाते हैं, तो ऐसे किसी जीव के लिए, अगर ऐसे किसी जीव के निमित्त अगर कथा करवाई जा रही है, विधिवत ढंग से श्रीमद् भागवत का पारायण किया जाए संस्कृत में, तो उस जीव की मुक्ति तो 100% होती है, उस पर कोई दो राय थोड़ी है, वो तो होगी ही होगी। लेकिन केवल अगर हम सीमित रखें, केवल इतना ही समझें भागवत से कि भागवत से धन मिलेगा, अर्थ मिलेगा, तो अगर हम दाम चाहेंगे तो दाम मिलेगा। भागवत किसी को कमी थोड़ी रखती है, ना तो श्रोताओं को कमी रखती है भागवत, ना वक्ता को कमी रखती है। टू दी फ्रैंकली अगर मैं बात कहूं तो जय श्री कृष्ण बोलो। कोई वक्ता भी आज तक निराश नहीं हुआ होगा जिसने भागवत पढ़ी। दाम ही यदि चाहोगे तो दाम मिलेगा, लेकिन श्याम नहीं मिलेगा। भागवत से दाम चाहोगे तो दाम मिलेगा, और श्याम चाहोगे तो श्याम मिलेगा। चुनाव तुमको करना है कि दाम चाहिए या श्याम चाहिए, चुनाव करना है हम आप लोगों को। मन रे आइए हम कहें अपने मन से, मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए, बांके बिहारी कह लीजिए। कृष्ण नाम कह लीजिए, बांके बिहारी कह लीजिए। मन रे मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए, बांके बिहारी कह नाम कह लीजिए, बांके बिहारी कह लीजिए। सभी विनय करें, अपने मन से सभी कहें कि वे चेत मन तो कृष्ण का नाम ले ले। बिहारी जी का नाम नहीं लेता है
कर मानहु साधु समागम कीजे। गुरु के वचन मानो साधु समागम कीजे। मन रे कृष्ण नाम कह दीजे बांके बिहारी के कृष्ण नाम कह दीजे बांके बिहारी के पढ़िए सुनिए भक्ति भागवत। पढ़िए सुनिए भक्ति भागवत। और कहा सखी कीजे और कहा सखी कीजे। रेमन तो कृष्ण का नाम ले, कृष्ण को ही भज ले। कृष्ण नाम रस बहो जात है। कृष्ण नाम रस बहो जात है। कृषावंत है पीजे। कृषावंत है पीजे। सूरदास हरि चरण ताकिए। सूरदास हरि चरण ताकिए। जन्म सफल कर लीजिए।
बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना और प्रीति शौनक चित्ते यतो वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। उनके हृदय की प्रीति को देखा था, प्रेम को देखा। वक्ता को क्या कहना है ये श्रोता के हृदय के प्रेम पर निर्भर करता है कि ठाकुर जी के प्रति उसका प्रेम कितना है। उसका प्रेम देखा जाता है। उसी के अनुसार व्यासमंच से कथा निकलती है। श्रीमद् भागवत की कथा सुखदेव जी के द्वारा राजर्षि परीक्षित को जब सुनाई जा रही थी गंगा के किनारे, तो कहते हैं कि वहां पर देवता लोग भी आए और अमृत का कलश हाथ में लेकर के आए थे। विनिमय की जब बात करी कि हमें इसके बदले में भागवत दे दो, हम अमृत दे देते राजा को, तो सुखदेव जी को अच्छा नहीं लगा था। और अभक्तांश विज्ञाय न ददाउ स कथामृतम। आपने कथा सुनी है कई बार, बिल्कुल संक्षेप में कह रहा हूं। उनको अभक्त जाना और कथा नहीं प्रदान की। सुखदेव जी ने यह भी कह दिया था कि तुम्हारा जो अमृत है वो कांच का टुकड़ा है केवल, और मेरी जो भागवत है वो मणिमय है। कहाँ कांच का टुकड़ा लौकिक अमृत और कहाँ दिव्य मणिमय मेरी भागवत। एक कांच के टुकड़े में कोई मणि दे दे, ऐसा तो कोई नहीं हो सकता है। तुम आते, विनय करते, बैठते यहाँ पर, मैं कथा सुनाता, तो सुरानामपि दुर्लभम श्रीमद् भागवती वार्ता, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ कथा है। यहां से स्पष्ट होता है देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। एक बार विशाल क्षेत्र में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा जी के 4 बेटा सत्संग कर रहे थे, तो वहां पे नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी जब समस्या ग्रस्त हुए थे, तो इन्हीं सनत कुमारों ने नारद जी को श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान बताया था। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञो स्मृतो बधई श्रीमद् भागवताल आप सक्तु गीता सुखादि। सत्कर्म श्रीमद् भागवत से बड़ा कोई हो नहीं सकता है। जब नारद जी ने कथा सुनाई थी अपनी कि यमुना के किनारे मैंने भक्ति ज्ञान और विराग को संतप्त देखा है, भक्ति रुदन कर रही है कि उसके बेटा रुग्ण क्यों हो गए, वृद्ध क्यों हो गए, माता रह जाए युवा, माता युवती रह जाए और बच्चे हो जाएं वृद्ध, तो रोगी हो जाएं, मृत्युशैया पर पड़े हों, तो मां को चैन नहीं मिल सकता है। इसलिए नारद जी से विनय करी थी भक्ति ने कि मैं इस स्थान को त्याग करके विदेश चली जाऊंगी। नारद जी ने विनय करी कि भक्ति देवी आप भारत भूमि को छोड़ करके कभी मत जाना। आपका वृंदावन का जब स्पर्श हुआ है तो नवीनावस्था को आप भी प्राप्त हुई। ये वृंदावन को छोड़ करके ठाकुर जी कभी जाते नहीं भक्ति। आज भी वृंदावन में मेरे ठाकुर रहते हैं, नित्य लीला श्री ठाकुर जी की होती निगुत में, और देखने वाले देखते हैं। जय श्री कृष्ण बोले। इन्हीं भक्ति देवी के पुत्रों का कष्ट दूर करने के लिए नारद जी महाराज ने सनत कुमारों से ही श्रीमद् भागवत की कथा करवाने का संकल्प किया है। आनंद तट पर जब यह कथा प्रारंभ हुई थी, अभी कथा श्रवण के नियम ही कहे जा रहे थे सज्जनों, और संकल्प मात्र हुआ था, अभी कथा नहीं हुई थी। लेकिन कथा के संकल्प मात्र से ही भक्ति सुतौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। उस कीर्तन में नाचते हुए भक्ति के बेटा आए थे, जिनके लिए कथा हो रही थी। वेद वेदांत घोष गीता पाठेर मुहुर्मुहु, वेद वेदांत का घोष भी जिनका दुख दूर नहीं कर पाया था, आज भागवत के संकल्प मात्र से वो पीले वस्त्र धारण करके, सुंदर श्रृंगार करके, गले में तुलसी की माला धारण करके उस कीर्तन में आए हैं। आनंद तट पर आनंद हुआ है, नृत्य करते हुए आए थे वो।
युवावस्था को प्राप्त करके आए थे। भक्ति देवी ने नारद जी को पूछा है, मैं भी कथा श्रवणार्थ आई हूँ, मैं कहाँ बैठूं? तो नारद जी ने उसको स्थान बताया था कि तुम वैष्णवों के हृदय में निवास करो। जितने भी यहाँ पे कथा श्रवणार्थ आए हुए हैं श्रोतृवृंद, जितनी मातृवृंद आई हैं, जो भी भगवत कृपा को प्राप्त करने का भाव अपने मन में रखते हैं, ऐसे सब वैष्णवों के हृदय में तुम विराजमान हो जाओ भक्ति। और भक्ति देवी जब सबके हृदय में विराजमान हुई तो फिर तो प्रियतम भी आने में देरी नहीं करते। जब प्रियतमा बैठी हो, कक्ष सजा हो, तो प्रियतम भी आ जाते हैं। भक्ति है प्रियतमा और कृष्ण है प्रियतम। ये भक्ति ही भगवान को बुलाने वाली है। प्रश्न उत्पन्न हुआ था, के विशुद्धंत वदन्तु मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथामयेन, क्या पापियों का भी उद्धार होता है? तो एक पुराना वृतांत सुनाया था सनत कुमारों ने कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहता था, आत्मदेव नाम का। उसकी पत्नी का नाम धुंधली था। पुत्र नहीं हुआ, मरने निकला है, लेकिन संत मिले, सत्संग हुआ और सत्संग का फल भी मिला। धुंधली को खिलाना है, धुंधली कभी सत्संग का फल नहीं खा सकती। राधे राधे बोलो। जिसकी बुद्धि ही धुंधली हो गई हो, जिसकी बुद्धि में विकार आ गया हो, वो सत्संग का फल नहीं खा सकता। धुंधली ने फल नहीं खाया, गाय को खिला दिया, बहन के बेटा को बेटा बनाया है, नाम है धुंधुकारी। 3 महीने के बाद गाय ने भी जन्म दिया था एक बालक को, मनुष्याकार बच्चा है, गाय के जैसे केवल कान है, नाम गोकर्ण हुआ है। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल। भागवत कहती है धुंधुकारी महाखल हुआ, महापापी हुआ। अपने माता पिता को कष्ट पहुंचाने लगा तो गोकर्ण ने पिताजी को बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। श्रीमद् भागवत का उपदेश ये बड़ा सुंदर 2 मंत्रों में उपदेश दिया है। देह अस्ति मांस उर्दिरे अभिमतम त्यजत्वम जाया सुता दिशसता ममताम विमुंच। हमें इस हड्डियों के पुतले में ज्यादा ममता नहीं रखनी चाहिए पिताजी। ये हमारा शरीर हमेशा साथ देने वाला नहीं है, एक दिन छोड़ना ही पड़ता है। क्या करना है? धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान। धर्म का पालन सतत करना चाहिए, निरंतर करना चाहिए। लोग क्या कहते हैं इसकी परवाह नहीं करनी है। जय श्री कृष्ण। लोग तो किसी को जीने ही नहीं देते हैं, दुनिया है। तो दुनिया की परवाह किए बिना भक्ति मार्ग पर हमें चलते रहना है, सतत चलते रहना है। सेवस्व साधु पुरुषम जही काम तृष्णाम। साधु पुरुषों का सेवन करना है, उनकी सेवा करनी है, कामना का त्याग करना है। और वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठ अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठ। किसी के गुण का चिंतन भी नहीं करना है, दोष का चिंतन भी नहीं करना है। गुण का चिंतन करोगे तो राग होगा, दोष का चिंतन करोगे तो द्वेष होगा। ये दोनों ही भक्ति मार्ग में बाधक हैं। तो जो भव भक्ति निष्ठ संत हैं, उनके चरणों को पकड़ लो। उन्होंने कृष्ण चरणों को पकड़ा है तो कृष्ण चरणों से करंट उनको मिलेगा और उनके चरणों से करंट हमें मिल जाएगा। जय श्री कृष्ण बोलो। इस तरह से सुंदर उपदेश गोकर्ण जी ने किया। वो तीर्थ यात्रा के लिए गए और आत्मदेव चले गए थे हरि क्षेत्र में। वहां श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का उन्होंने पाठ किया। घर में धुंधुकारी ने आवारा वैश्यों को बसा लिया। माता जी की मृत्यु हो गई कुएं में डूब करके, और धुंधुकारी की मृत्यु हुई घर में, उसके मुख में आग के अंगारे डाले थे वैश्यों ने। बुरे आदमी की मृत्यु अच्छे तरीके से नहीं होती। जय श्री कृष्ण बोलो। अब गोकर्ण जी महाराज ने उन्हीं धुंधुकारी की प्रेत योनि से मुक्ति करवाने के लिए श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान करवाया है अपने घर में। एक बांस के छिद्र में छुप करके वह जीव कथा सुनने लगा। कहते हैं पुराने बांस का एक टुकड़ा वहां पे पड़ा था, 7 ग्रंथियां थी उसमें, 7 गांठें। और 7 दिन तक जैसे जैसे कथा होती रही, पहले दिन की कथा हुई, पहली ग्रंथि का भेदन हो गया, गांठ टूट गई। दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, 7 दिन की कथा पूर्ण होते ही 7 ग्रंथियों का भेदन हो गया था। और जो प्रेत बन गया था धुंधुकारी, वो देवता बन करके उदित हुआ है।
जय जयकार हो गई है, पार्षद लेने के लिए आए भगवान के। ऐसी है श्रीमद् भागवत की कथा। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। वहां पे जो निर्मल श्रोता थे उनके उद्धार के लिए फिर से कथा हुई, फिर से कथा श्रवण के नियम आए और नियम से सबने कथा का श्रवण किया है, सबका उद्धार हुआ है, गोकर्ण जी का गमन हुआ है। श्रीमद् भागवत का महात्म्य संक्षेप में हमने श्रवण किया है। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। कल से कथा समय से शुरू होगी, समय पर ही विराम होगा। आज की कथा को यहाँ पर विराम दिया जा रहा है।